हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जिसमें हम इसके आर्टिकल्स और नाउन के क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। तो इन दो टॉपिक्स के क्वेश्चन करेंगे, पहले तो आर्टिकल्स के 25, फिर नाउन के क्वेश्चंस जो। और ये क्लास सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तीनों के लिए ही यूज़फुल है। तो अगर आप कोई भी इन तीनों में से अपना अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले हम ईवीएस और मैथ का एक एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। आज के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के बाद अब हम नेक्स्ट हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं तो उनकी प्रिपरेशन होती रहेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर। जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इंडेफिनिट होता है और एक डेफिनिट होता है। इंडेफिनिट का जैसे कि मीनिंग हमें पता है, अनसर्टेन, जो भी कोई चीज़ निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, तो उसको बोलेंगे इंडेफिनिट। और डेफिनिट हो जाएगा जो निश्चित हो, सर्टेन हो। तो इंडेफिनिट में कौन से आते हैं, ए और ए एन, और डेफिनिट में कौन से आते हैं हमारा द, क्योंकि तीन आर्टिकल होते हैं, ए एन और द। तो हमारे ए और ए एन तो आ जाएगा इंडेफिनिट में, और डेफिनिट में आ जाएगा द। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से हैं, तो ऑप्शन बी ए और ए एन। नेक्स्ट ऐसे ही सेम है डेफिनिट आर्टिकल, तो डेफिनिट आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी द। नेक्स्ट है आर्टिकल्स आर। आर्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, इंडेफिनिट भी होते हैं, डेफिनिट भी होते हैं, लेकिन हमें दोनों लगाना है क्योंकि दोनों ही होते हैं, इंडेफिनिट भी और डेफिनिट भी। नेक्स्ट है अब ए जो है वो किससे यूज होता है, किसके पहले, तो जो हमारा ए और ए एन इनका यूज होता है। ए एन किसके लिए यूज होता है, वॉवेल साउंड के लिए, और ए किसके लिए यूज होता है, कॉन्सोनेंट के लिए। तो ए किसके लिए यूज हो जाएगा, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ए एन इज यूज्ड विथ। अब ए एन किसके लिए यूज हो जाएगा, वोवेल साउंड के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द इज यूज्ड बिफोर। अब द किससे पहले यूज होता है, तो जो भी कोई ऐसी चीज होती है कि जो एक ही हो, या जो कोई स्पेशल चीज के बारे में अगर हम जब भी बात करेंगे तो तब वहां पर क्या यूज करेंगे हम, द आर्टिकल। जैसे कि कोई भी प्लैनेट है, इनसे पहले डायरेक्शन है तो इससे पहले हम यूज़ करेंगे, प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले हम यूज़ करेंगे। इस टाइप से कोई पार्टी है तो इसमें अब जैसे दे रखा है नेशनैलिटी वर्ड, कोई नेशनैलिटी वर्ड है जैसे कि इंडियन वगैरह, हिंदूज, तो ये सब में हम दा यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारा ठीक है। अब होती है डिग्री। डिग्री जो है हमारी, एक तो नॉर्मल डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हम क्या लगाते हैं, हमेशा दा, जैसे कि दा बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमारा दा यूज़ होता है। हिस्टोरिकल प्लेस है कोई भी, दा कुतुब मीनार, दा ताजमहल, तो उससे पहले भी हम दा लगाते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आर्टिकल नेक्स्ट है आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर। आर्टिकल किससे पहले यूज होता है, नाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से। वैसे आर्टिकल्स तीनों में ही यूज होता है, तीनों से पहले। अगर क्वेश्चन में केवल नाउन होगा जैसे आ गर्ल या आ बॉय, तो हम नाउन से पहले यूज करेंगे। अब अगर एडजेक्टिव भी आ जाए तो क्या आ जाएगा, आ ब्यूटीफुल गर्ल, और एडवर्ब भी आ जाए तो आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो अगर तीनों हमें दिए हुए होंगे तो हमें सबसे पहले किससे पहले आर्टिकल यूज होगा, एडवर्ब से। तो इसीलिए इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, एडवर्ब। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, सीता इज वेरी अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये जो रूल हमने पढ़ा था यही वाला सेम इसमें आएगा कि पहले हमारा एडवर्ब होगा, पहले आर्टिकल होगा, फिर एडवर्ब होगा, और फिर हमारा एडजेक्टिव होगा, और फिर नाउन होगा। तो इनमें से कौन सा ठीक होगा, सीता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ए हमारा आर्टिकल हो गया, वेरी हो गया एडवर्ब, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, और गर्ल हो गया नाउन। फिल द करेक्ट आर्टिकल। इसमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना है, शी इज़ डैश डॉक्टर। तो हमारा ये हमें जो देखना है, ए और ए एन
तो ये इसके अकॉर्डिंग देखना है हमें, वोवेल A E I O U के अकॉर्डिंग नहीं देखना, हमें हिंदी के अकॉर्डिंग देखना है, जो हिंदी में स्वर होते हैं बोलने के। जैसे हिंदी में हम जब बोलेंगे तो डॉक्टर, तो हिंदी में अगर स्वर आ रहा है तो हमें ए लगाना है, वरना AN लगाना है। और अगर कोई वैसी चीज़ है तो हमें दा लगाना ही है कि प्लैनेट वगैरह इससे रिलेटेड। तो जैसे डॉक्टर लिखेंगे तो डे आएगा, तो ये तो हमारा व्यंजन है, स्वर तो है नहीं, तो यहाँ पर लगाएंगे शी इज़ ए डॉक्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अब 10 से 25 तक 9 तक कर लिए। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये वाला क्वेश्चन KVS में भी पूछा जाता है ज़रूर, और DSSB में भी। तो इसमें आएगा कि कौन से पार्ट में एरर है, हमें उसको चूज़ करना है। फर्स्ट दे रखा है रवि प्रेफर्स, रवि प्रेफर्स तो हमारा है ही, ये हमें ए हो गया, ए वाला तो है रवि प्रेफर्स। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सी है टू जॉब इन माय ऑफिस, तो रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन माय ऑफिस। तो जो इसमें एरर है वो हमें बतानी है कि कहाँ पर होगा। तो ये जो है रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा टू जॉब, यहाँ पर सिंपल जॉब आएगा, तो ये टू हमारा कट होगा। तो इसी वजह से हमारे जो गलती है वो कौन से पार्ट में हो जाएगी, हमारे सी वाले पार्ट में, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निशा वॉज रीडिंग विथ सच कंसंट्रेशन डैट शी डिड नॉट हियर द डोरबेल, कि निशा इतने कंसंट्रेशन से पढ़ रही थी कि उसने डोरबेल की आवाज़ तक नहीं सुनी। तो इसमें जो रॉन्ग होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा निशा वॉज रीडिंग विद सच ए कंसंट्रेशन। तो सच के बाद हमेशा हमें आर्टिकल यूज़ करना है, तो सच आ कंसंट्रेशन। तो हमारे कौन से वाले, बी वाले, जो बी वाला था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ए वाला इससे पहले है, और ऐसे ये बी वाला, और ये सी वाला, ये डी। तो हमारे कौन से में एरर हो जाएगी, बी पार्ट में। नेक्स्ट है व्हाट सॉर्ट ऑफ द प्यूपिल आर दे हु ऑलवेज फाइट फॉर वर्थलेस मैटर्स। तो इसमें हमें देखना है कि हमारा कौन से में गलत आएगा। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ, तो यहाँ पर ये दा नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा व्हाट सॉर्ट ऑफ प्यूपिल आर दे, क्योंकि प्यूपिल से पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा जो रॉन्ग हो जाएगा वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सी टोल्ड डैट नॉट मेक नॉइज। तो ये तो हमें डायरेक्ट स्पीच टाइप करके दे रखा है कि शी टोल्ड डैट, तो इसमें हमें देखना है कि अब हमारी जो मिस्टेक है वो कहाँ पर आएगी। शी टोल्ड डैट नॉट मेक आ नॉइज, हमेशा नॉइज से पहले ए लगता है, तो इसीलिए कौन से वाले में मिस्टेक हो जाएगा, हमारा डी पार्ट में। नेक्स्ट है ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। तो इसमें हो जाएगा कि ये कि वो अपने टाइम का बेस्ट आर्टिस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कम जाना जाता। हाँ, तो इसमें जो हमें देखना है कि कौन से वाले में रॉन्ग लगेगा। अब ये जो लीस्ट है, लीस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि जिसमें भी एसटी लगता है, और अभी हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का यूज़ करते हैं। तो ये आना चाहिए था ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट, जैसे बेस्ट से पहले दा लगा हुआ है, बेस्ट भी सुपरलेटिव है, ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट रिकॉग्नाइज। तो कौन सा वाला रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इट वॉज बाय अ मिस्टेक डैट ही कॉट हर हैंड। तो इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा वाला है। तो इसमें मिस्टेक से पहले कभी भी दा यूज़ नहीं होता, मिस्टेक से पहले हमारा डायरेक्ट बाय ही आएगा। तो इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है द हायर ही क्लिम्स कूलर ही फील्स। तो जितना ज़्यादा ऊपर चढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ठंडा फील होगा। तो इसमें देखना है हमारे कौन सा वाला रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट दे रखा है द हायर, ये तो हमारा नॉर्मल ठीक ही है। अब ये जो कूलर है, तो ये कूलर से पहले हमारा दा का यूज़ होगा, क्योंकि जब कंपैरेटिव डिग्री में हम किसी भी इस टाइप से यूज़ करते हैं, जैसे दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर दे रखा है द हायर ही क्लिम्स, तो इसी टाइप से सेम आएगा द हायर ही क्लिम्स द कूलर ही फील्स। तो हमारा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है आई हैव नो मनी टू बाय मोटर कार। तो इसमें होगा हमारा, ये आ जाएगा यहाँ पर आई हैव नो मनी टू बाय आ मोटर कार, तो डी वाला हो जाएगा हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट है आई प्ले वॉयलिन बट नॉट द पियानो। तो आई प्ले वॉयलिन, यहाँ पर आ जाएगा वॉयलिन से पहले, जैसे कि पियानो से पहले दा यूज़ हुआ है, ऐसे वॉयलिन से पहले दा यूज़ होगा। आई प्ले द वॉयलिन बट नॉट द पियानो, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑन सैटरडे आई गो टू द चर्च। तो इसमें होगा हमारा, यहाँ पर आएगा
चर्च से पहले द का यूज नहीं होगा। ऑन सैटरडे आई गो टू चर्च, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी ऑथेंटिक सोर्स हैंस यू मस्ट रिले ऑन इट इफ़ यू वांट टू नो द रियल कॉज। इसमें हमें देखना होगा कि कहाँ पर हमारी गलती है, तो ये हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ये तो हो गया ऑथेंटिक एडजेक्टिव, सोर्स हो गया नाउन और वेरी हो गया एडवर्ब, तो इससे पहले हमारा क्या लगेगा आर्टिकल, तो ये होगा इट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट है सुमन इज द टॉलेस्ट एंड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, सो वी टीच हिम केयरफुली। तो इसमें हमारा होगा, यहाँ पर दे रखा है सुमन इज द टॉलेस्ट, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये दो बार यहाँ पर द यूज हो गया है, तो यहाँ पर हमें सेकंड टाइम यूज नहीं करना, डायरेक्ट आएगा सुमन इज द टॉलेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट, तो दो बार आर्टिकल एक साथ यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज ऑफ लाइफ दैट वी इंजॉय एट प्रेजेंट लाइज इन द साइंस, तो हमारा ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज ऑफ लाइफ डेट वी इंजॉय एट प्रेजेंट, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर साइंस से पहले हमें द यूज नहीं होगा, डायरेक्ट आएगा लाइज इन साइंस, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इट इज़ द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट, सो द इवेंट विच यू फाइंड एट प्रेजेंट इज मैटर ऑफ प्लेजर, तो शुरू में ये बिल्कुल ठीक है, इट इज़ द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट, सो द इवेंट विच यू फाइंड एट प्रेजेंट, यहाँ पर हमारा मैटर से पहले द का यूज होगा, इज द मैटर ऑफ प्लेजर, क्योंकि हमारे यहाँ पर हो गया ये मैटर ऑफ, तो नाउन में जब भी होगा तो उससे पहले हमें द यूज करना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट है ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर। अब इस वाले में हमें देखना है, यहाँ पर भी ये शुरू में तो हमारा ठीक है, एडिटर हम जब लिखते हैं तो ए लिखते हैं, एडिटर तो ये हो जाएगा हमारा वोवेल ए, तो इसी वजह से, और वैसे भी ई वोवेल में भी आ रहा है और हिंदी में भी देखेंगे तो भी, तो यहाँ पर ए की जगह क्या यूज होगा ए एन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज़ बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल फॉर सम टाइम नाउ, तो इसमें ये तो ठीक है, द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी, फिर यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि ये प्यूपिल से पहले यहाँ के आ जाएगा हमारा द, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो पहले प्यूपिल आया था उसमें द का यूज़ नहीं हुआ था, यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक लोकेलिटी की बात की गई है, तो जब भी खास लोगों की कोई बात की जा रही होगी तो उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये 25 हमारे हो गए आर्टिकल्स के, इसके बाद अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस नाउन के। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड इज द काइंड ऑफ नाउन, तो नाउन जो है वो कौन सा टाइप है ये बताना है गोल्ड का। अब पहले देखना है कि नाउन की हमें डेफिनेशन पता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। अब नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है हमारा प्रॉपर नाउन जिसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस थिंग का नेम होगा। नेक्स्ट होगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में होगा जो किसी ग्रुप को डिनोट कर रहा होगा। नेक्स्ट होगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जैसे हिंदी में जातिवाचक कहते हैं, जैसे कि किसी कॉमन दिखाएगा, जैसे एवरी पर्सन में, किसी भी पर्सन में कोई कॉमन है, एनिमल में या प्लेस या थिंग में। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में आएगा कोई भी क्वालिटी चीज़, क्वालिटी टाइप की, या फिर जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं ना गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा, तो इस टाइप की, जैसे फाइट, लाफ्टर, काइंडनेस, गुडनेस। और नेक्स्ट हमारा लास्ट होगा, तो ये हो जाएंगे पूरे टोटल 5 टाइप्स। तो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में आएगा कोई भी मैटर या सब्सटेंस, जैसे गोल्ड, स्टील, ये सब। तो अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि गोल्ड किस टाइप का नाउन है, तो प्रॉपर नाउन भी नहीं है, अभी हमने पढ़ा कि गोल्ड किस टाइप का नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन, ऑप्शन डी। आर्मी इज द काइंड ऑफ नाउन, तो आर्मी किस टाइप का नाउन है, तो आर्मी जो हो जाएगा, आर्मी में ये है एक ग्रुप, क्योंकि इसमें सारे सोल्जर्स का ये ग्रुप होता है, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट 6 बॉयज इज द नाउन, अब दूसरी टाइप से अगर हम नाउन की काइंड देखें तो एक तो होता है काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, काउंटेबल में जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल में जिसे काउंट नहीं कर सकते। अब ये दे रखा है 6 बॉयज, तो 6 बॉयज तो हम इजीली काउंट, ये नंबर दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन्स इंक्लूड द नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स में जो है कौन कौन से नाउन इंक्लूड होते हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या बोथ, तो काउंटेबल में दोनों ही होते हैं, कॉमन भी होते हैं और कलेक्टिव भी होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी।
नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन कंसिस्ट ऑफ, और जो अनकाउंटेबल होंगे जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते तो उनमें कौन से हमारे आएंगे, इनमें आएंगे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आएंगे जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, मैटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसमें किसका क्या चीज़ होती है, तो उसमें एक्शन भी होता है, क्वालिटी भी, और किसी की स्टेट मतलब जैसे लिक्विड वगैरह इस टाइप से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन इज, तो इनमें से काउंटेबल नाउन कौन सा है, बुक काउंट कर सकते हैं हम, शुगर को काउंट नहीं कर सकते, ना ही ये जो काउंटेबल है ये हमारे ऐसे आएंगे जो हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, और ना ही इंफॉर्मेशन, तो हमारा जो काउंटेबल नाउन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बुक। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन इज, इन सब में से काउंटेबल नाउन कौन सा है जिसे हम इजीली काउंट कर लें, अ बुक, शुगर, मिल्क, इन्फॉर्मेशन। अब हमें शुगर नहीं पता कि इसमें कितनी है, या तो दी होती 5 kg या कुछ भी, ना ही मिल्क दे रखा कितना है, और ना ही इन्फॉर्मेशन तो काउंट कर ही नहीं सकते ऐसे, या देनी चाहिए कि 10 इन्फॉर्मेशन है, तो अ बुक मतलब एक बुक है तो इसे ही हम काउंट कर सकते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होगा, फर्नीचर, अब हमें नहीं पता कितने फर्नीचर हैं, ना इन्फॉर्मेशन पता ना शुगर, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द पार्ट, अब इसमें फिर से एरर देखनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर अच्छे लेवल का बनाया जाता है तो उसमें एरर वाले क्वेश्चन ज़रूर डाले जाते हैं, क्योंकि इन्हीं में हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। 6 आवर्स आर अ लॉन्ग पीरियड, तो इसमें हमारा कौन सा गलत होगा ये बताना है हमें, तो इसमें आ जाएगा 6 आवर्स, फिर दे रखा है हमें आर, तो यहाँ पर ये एक साथ है 6 आवर्स, तो ये होगा 6 आवर्स इज अ लॉन्ग पीरियड, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द वुमेन इज प्रेजेंट, तो इसमें हमारा कौन सा रॉन्ग होगा ये हमें बताना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर वुमेन की जगह यहाँ पर आएगा नाइदर ऑफ द, मतलब एक वुमेन नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा होंगी तभी तो एक से, ये है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये आएगा नाइदर ऑफ द वुमेन इज प्रेजेंट, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन गिवन, तो इसमें होगा अ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन गिवन, क्योंकि सेट यहाँ पर ग्रुप के लिए बात कर दी है तो इसीलिए यूज़ होगा हैज़। मैनी या स्टूडेंट्स हैज़ डिसाइडेड टू स्टडी मिनटली, तो यहाँ पर होएगा जब मैनी आ जाता है तो केवल यूज़ होता है ए स्टूडेंट, अगर ए नहीं होता तो आता मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि हैज़ दे रखा है मतलब एक की बात की गई है, तो यहाँ आएगा मैनी आ स्टूडेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टडी माइनेटली, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज बोथ अ नोवेलिस्ट एंड पोइट ऑफ रिप्यूट, तो यहाँ पर यह आएगा वन ऑफ द माई बेस्ट, वन ऑफ द है मतलब कई सारी फ्रेंड्स में से एक, तो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माई पॉलिटिक्स इज नॉट योर्स बट आई लाइक वॉट यू से, तो यहाँ पर आ जाएगा माई पॉलिटिक्स है, तो ये माई पॉलिटिक्स की जगह इसकी जगह आर का यूज होगा, माई पॉलिटिक्स आर नॉट योर्स बट आई लाइक वॉट यू से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द क्लास पिकनिक, तो इसमें यूज होगा यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर आएगा आर, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द क्लास पिकनिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑल द चीफ्स मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स, तो इसमें यूज होगा यहाँ पर चीफ्स मिनिस्टर की जगह केवल चीफ मिनिस्टर होता है, क्योंकि ऑल पहले यूज हो गया है तो ऑल द चीफ मिनिस्टर, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2 डजन एग्स हैव बीन बॉट, तो यहाँ पर यूज होगा डजन्स की जगह डजन, क्योंकि 2 तो यूज हमने कर ही लिया है, 2 डजन एग्स हैव बीन बॉट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द टीचर वॉज स्पेशली प्लीज्ड डैट वन ऑफ हर स्टूडेंट वॉज अ टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर वन ऑफ द, जब भी वन ऑफ आएगा तो यहाँ पर हमेशा प्लूरल यूज होगा, तो वन ऑफ हर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी। सम फिनोमेना ऑफ नेचर आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सम फिनोमेना, जब एक फिनोमेना की बात होती है तब हम इस स्पेलिंग को यूज़ करते हैं, अब यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगी MENA, ON की जगह यहाँ पर आएगा सम फिनोमेना ऑफ नेचर आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ऑप्शन ए।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।